एक हुंकार और ये चैप्टर नंबर 11 होगा। इस अध्याय में देखेंगे कि सविनय आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ तक पहुंचा, मतलब जो गांधी जी ने यहाँ पे 12 मार्च को दांडी मार्च यात्रा निकाली तो उसके बाद से क्या क्या सम्मेलन हुए वो देखना पड़ेगा। ये गांधी जी के बारे में लास्ट वीडियो रहेगा। सबसे पहले देखेंगे दांडी मार्च यात्रा, फिर देखेंगे 1930 से लेकर 1934 सविनय के आंदोलन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर अरविंद गांधी समझौता। पेपर में कई बार क्रम भी पूछ लेता है कौन सा क्रम सही है इस अनुसार। अरविंद गांधी समझौता हुआ, फिर द्वितीय मौर्य सम्मेलन हुआ, फिर सांप्रदायिक प्रचंड हुआ, फिर पूना पैक्ट, तीसरे गोलमेज सम्मेलन, प्रचार चुनाव, प्रांतीय चुनाव और पाकिस्तान की मांग कर दी। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ। अगस्त प्रस्ताव कुछ नहीं, अगस्त में आया था उसलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और 13 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो और साइमन कमीशन। ये कमीशन क्रिप्स कमीशन इंपॉर्टेंट है, देखें लास्ट में। तो हमें दांडी मार्च से लेकर और क्रिप्स कमीशन तक इस अध्याय में पढ़ना है कि आखिर सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर क्या क्या पॉइंट थे वो देखेंगे। सबसे पहले आते हैं सविनय के आंदोलन। सविनय का आंदोलन कब शुरू हुआ वो देखिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, परिचय। गांधी जी का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन और असहयोग आंदोलन का विस्तार हुआ, ठीक। और आंदोलन का प्रारंभ कब था? 12 जनवरी 1930, दांडी मार्च से यात्रा शुरू की 12 जनवरी 1930। और चरण क्या था? 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931। और 2 चरणों में बांटा गया यहाँ पर। और जनवरी 1930 से 1934। अब पहले के 12 मार्च 1934 को दांडी मार्च यात्रा निकाली और जनवरी 1931 में इंदिरा गांधी पैक्ट हुआ। और सितंबर 1930 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, फिर आंदोलन वापसी लिया। ये चरण को देखेंगे, ये 2 चरणों में कैसे कैसे बांटे गए हैं चरण के हिसाब से देखेंगे, ठीक। इस आंदोलन का परिचय देखेंगे, शुरुआत कैसे हुई, कारण क्या था, रीजन क्या था इस सिविल डिसिप्लिन मूवमेंट का, सविनय आंदोलन का कारण क्या था। एक तो साइमन कमीशन का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें भारतीय नहीं थे जो भारतीय संविधान बनाने वाले थे। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, नेहरू रिपोर्ट को माना नहीं गया, ठीक है। और 1919 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य गया। क्या गया? पूर्ण स्वराज। अब हमें होम लीग नहीं चाहिए, स्वशासन नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक। और 1928 को विश्व महाबंदी, ठीक है, पड़ी। और गांधी जी 11 सूत्र मांग को अस्वीकृति मिली, मतलब गांधी जी को 11 सूत्र जो मांगी थी इसको तो सिरे से खारिज कर दिया। और गोलमेज सम्मेलन की विफलता, इन सभी कारणों से गांधी जी ने सविनय आंदोलन का शुरुआत कर दिया। अब आते हैं दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई दांडी मार्च की। दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी हेतु पद यात्रा शुरू कर दी। तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू कर दी, ठीक। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 से। और ये कितने किलोमीटर चले? 385, 24 दिन चले हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नोरी गुजरात पहुंच गए और नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय आंदोलन का औपचारिक घोषणा कर दी। तो औपचारिक घोषणा कब की सविनय आंदोलन की? नमक कानून तोड़ने के बाद। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की पेरिस यात्रा से की है। देखिए क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि गांधी जी ने कब शुरू किया साबरमती आश्रम से? कहाँ शुरू किया था? साबरमती आश्रम से कब शुरू किया, ये इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को शुरू किया। और अंत कब किया, मतलब ये 24 दिन बाद किया ना, तो पता नहीं 6 अप्रैल 1930 को ही कर दिया था अंत। 24 दिन तक चला था ये, ठीक। और बस। और तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना किससे की है? नेपोलियन और पेरिस की यात्रा से की है। अब आते हैं आंदोलन का कार्यकारी।
6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा घोषणा की गई। और देखते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करना और एवं नमक स्वयं बनाना, ये रखा गया। करो या करो को ना अदा करो, मतलब करो को अदा नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। महिला द्वारा शराब, विदेशी कपड़ा और अफीम दुकान का धरना देना, ठीक है। महिला द्वारा शराबबंदी कर दी और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, दुकान बंद कर दी। तो गांधी ने क्या क्या किया 6 अप्रैल 1930 को, ये पता होना चाहिए। सबने आंदोलन क्या क्या प्रोग्राम बनाया उन्होंने। सरकारी उपाधि और नौकरियों का परित्याग कर दिया, ताकि सरकारी जितनी नौकरियां उन सबका परित्याग कर दीजिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी कपड़ों की होली जलाना। जो विदेशी कपड़े उनकी होलिका जला दी, क्या कर दी, उनकी होलिकाएं जला दी। सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय का बहिष्कार कर दिया। चरखा एवं सूत कतारे पर जोर दिया और सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखना, ताकि स्वराज की प्राप्ति की जा सके, ठीक है। तो इस बार गांधी जी ने सविनय आंदोलन बहुत अच्छे से किया, ये सारी नीति अपनाई गांधी जी ने, सारे इम्पैक्टफुल रहे गांधी जी की तरफ से। सविनय आंदोलन भारत के लिए बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें भारत को लगभग आज़ादी के कगार की तरफ लेके चली गई थी। अब देखते हैं आंदोलन का प्रसार, देखते हैं आंदोलन का प्रसार कहता है प्रमोशन ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहला है, असम में है तरुण राम फुकाना, और मणिपुर में है दोगांग रानी गैडी-नल्ड, और तमिलनाडु में सी रामचंद्र गोपालाचार्य, और मालाबार में के केपल वटी के माधव, और धरसण मुंबई में सरोजनी नायडू, इमाम साहेब मणिलाल गांधी, और पेशवार में चंद्र सिंह गढ़वाली। पश्चिमोत्तर प्रांत में अब्दुल खां गफर खां, लाल कुर्ती आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमोत्तर में कौन था, अब्दुल खां गफर खां। उड़ीसा गोपी चंद्र, बिहार से चौकीदारी कर रोका। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार के पीसीएस पेपर में आया था कि बिहार में चौकीदारी कर रोको, ये आंदोलन सविनय आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रेरित है, ठीक है, जब नमक कानून तोड़ा तब। गुजरात में खेड़ा, भूमि कर नहीं। अब दक्षिण भारत के अंदर इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में जो है सी राम गोपालाचार्य, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की पदयात्रा की थी श्री राम गोपालाचार्य, तमिलनाडु। और मालाबार के केलप्पन के व माधव, कालीकट से पय्यानूर की पदयात्रा, उन्होंने कालीकट से पय्यानूर की पदयात्रा की है। और यहाँ पे तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की पदयात्रा की है, मालाबार से। अब आते हैं धरना, मुंबई से। गांधी जी ने मुंबई धरना को आंदोलन का केंद्र बनाया, धरसना को केंद्र बनाया अपना, ठीक है, मुंबई में। और गांधी जी ने धरसना की नमकशाला में नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया था। और 5 मार्च 1930 को गांधी जी को गिरफ्तारी कर ली, लेकिन नेतृत्व सरोजिनी नायडू, अब्बास तैयबजी, इमाम साहेब मणिलाल गांधी ने संभाला। धरसना पर जाने की योजना बनाई और पुलिस ने निर्मल लाठीचार्ज किया। अमेरिका पत्रकार वेब मिरर ने न्यू फ्री मैन, देखो अमेरिका पत्रकार में छपा अखबार में, धरना जैसा निर्मित दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, मतलब बहुत अच्छा दृश्य देखा, जहाँ पे धरना था, जहाँ पर गांधी जी बैठे थे अनशन के लिए। तो ये पत्रकार थे, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा यहाँ पे स्थल था। अब आते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। स्थान है पश्चिमोत्तर प्रांत, ठीक है, 1930 लाल कुर्ती आंदोलन था
नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफर खां। तो लाल कुर्ते का कौन नेतृत्व करता है? खान अब्दुल गफर खां। सीमांत गांधी और बदात खां, फ़खर अफगान, इन्होंने अपनी खुदाई खिदमत संगठन के सदस्य जो लाल कुर्ती पहनते थे के साथ आंदोलन चलाया। पत्रिका कौन सी थी? पख्तून। कौन सी थी? पख्तून। और 10 रोजा, पख्तून और 10 रोजा पत्रिका निकाली इन्होंने। किसने? खान अब्दुल गफर खान ने। और लाल कुर्ती आंदोलन से जुड़े हुए हैं ये। और तथ्य देखते हैं, एक नाथ ईश्वर ने नॉन वायलेंस सोल्डर ऑफ इस्लाम पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक नाथ ईश्वर ने नॉन वायलेंस सोल्डर ऑफ इस्लाम पुस्तक लिखी। और कबीले ने महात्मा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी। कौन सी बाबा की उपाधि? मलंग बाबा। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है कि लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया है? खान अब्दुल गफर खान ने किया है। और महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी गई थी? मलंग बाबा की। किसकी? मलंग बाबा। और पत्रिका देख लेते हैं एक बार। पत्रिका जो है पख्तून निकाली गई। ठीक है, 10 रोज। अब आते हैं मणिपुर का जदोगांग आंदोलन। मणिपुर का जगोदांत आंदोलन देखेंगे। नागाओं ने जदोगांग आंदोलन नेतृत्व में आंदोलन किया है। जदोगांग को फांसी दी गई और चचेरी बहन गैडिनेलियू ने नेतृत्व संभाला। और जवाहरलाल नेहरू का देखेंगे, रानी की उपाधि मिली है जवाहरलाल नेहरू को। और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक याद करेगा। इन्हें गिरफ्तार किया गया था और 1947 में मुक्ति मिली। इन्हें नागालैंड की लक्ष्मी बाई कहा जाता है। क्या कहता है? नागालैंड की लक्ष्मी बाई। ठीक। आंदोलन की समाप्ति देखेंगे। 1930 में लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब आंदोलन समाप्त कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट है कि आखिर में ये आंदोलन को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता और आंदोलन स्थगित करने की बात चली। लेकिन 7 दिसंबर 1931 को दूसरे गौण सम्मेलन की विफलता रही, सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 1930 लॉर्ड विलिंगटन नया वायसराय बन गया। लॉर्ड विलिंगटन क्या बन गया? नया वायसराय। और इरविन गांधी समझौता नहीं माना। ठीक है, समझौता माना ही नहीं। और जनवरी 1930 को आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया गया। तो एक बार आंदोलन स्थगित हुआ था। देखिए 2 सालों के लिए स्थगित हो रहा है। 1930 से जब गांधी जी को पकड़ लिया गया। ठीक, नमक कानून तोड़ने के बाद से शुरू हो गया था ये, लेकिन यहाँ पर पुनः स्टार्ट कर दिया और क्रूरता से दमन किया। नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। कांग्रेस का गैर कानूनी संस्था ही है। अब आते हैं 1932 पूना सांप्रदायिक प्रचंड हुआ। ठीक है, पूना में सांप्रदायिक प्रचंड हुआ और पूना पैक्ट गांधी जी की व्यवस्था देखा पूना पैक्ट में, और लोगों का समर्थन कम होने लगा और 1934 में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब देखिए स्थगित करने के बाद फिर से स्टार्ट हो गई है ये सविनय आंदोलन। ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, कभी स्टार्ट हुआ फिर रुका, फिर स्टार्ट हुआ फिर चला। तो गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत पर पानी फेर दिया। ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक, और देखो यहाँ पे स्थगित करने का दोबारा स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और भी मूवमेंट चलेंगे इसके बाद। अब आते हैं गोलमेज सम्मेलन और गांधी जी का इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन और गांधी का इरविन समझौता देंगे। भारतीयों के पहली बार अंग्रेजों के बराबर दर्जा मिला और भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। और मई 1930 साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। चर्चा हेतु क्या हुआ? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन सम्मिलित हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, प्रथम 1930, 1931, 1932। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर क्या था वो देखते हैं। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ है
और स्थान और समय देखेंगे। स्थान है आपका सेंट जेम्स पैलेस लंदन, मतलब सेंट जेम्स पैलेस लंदन में था, उन्हें देखा। और 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 नवंबर 1931 तक ये चला। उद्देश्य क्या था यहाँ पर? साइमन कमीशन को सिफारिश कुल स्वीकृत करना। ठीक है। उद्घाटन देखिए, ब्रिटिश सम्राट जॉन प्रथम आया था। और सभापति कौन था उस टाइम? ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। अब प्रमुख मांगों में देखेंगे यहाँ पर, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने दलितों हेतु प्रथम निर्वाचन मंडल बनाया और मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचन का विस्तार किया और देशी राज्यों में ब्रिटिश भारत के अंदर भारतीय संघ की स्थापना कर दी। तो यहाँ पे देखिए प्रमुख मांगे थी। डॉक्टर भीम अम्बेडकर कहते थे दलित के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल हो, मुस्लिम के अलग हो और देशी राज्य बना दो। तो निष्कर्ष क्या निकला? अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो गया और प्रांत में उत्तरदायी शासन हुआ और केंद्र में द्वैत शासन और ब्रिटिश शासन की सहमति बन गई। अब आते हैं गांधी और अरविंद समझौता क्या हुआ था, परिचय देखें। सबसे पहले जनवरी 1931 में गांधी जी रिहा कर दिए गए और फरवरी 1931 में तेज बहादुर शुर्फ और AMR जयकर के प्रयासों से गांधी जी दिल्ली में अरविंद से मुलाकात की। दिल्ली में कैसे की? अरविंद से मुलाकात की यहाँ पर। ठीक। और 5 मार्च अरविंद गांधी समझौता हो गया, इरविंद गांधी। ठीक है। और दिल्ली समझौता लागू हुआ, लेकिन समझौते के संवर्ती बिंदु देखते हैं। समुद्री तट के निकट रहने वाले लोगों को निश्चित सीमा और भीतर सीमा शुल्क समुद्र नमक बनाने या लेने की अनुमति होगी और सरकार विदेशी वस्तु अफीम शराब दुकानों पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देगी। ठीक है। यहाँ पे कुछ समझौते के पॉइंट थे। जो लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं उनको वहाँ पर निःशुल्क समुद्री नमक मिल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। और सरकार जो है अफीम व शराब की दुकान पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति दे देगी। थर्ड देखेंगे, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीय विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किए जाएंगे। जो मतलब सहानुभूति उन पर विचार विमर्श किया जाएगा जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सवर्ण आंदोलन के संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेशों को वापस ले लिया जाएगा। मतलब जो भी सरकार ने फैसले लिए थे वो सब क्या जाएंगे? वापस ले लिए जाएंगे। सरकार द्वारा सविनय आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति को पुनर्लौटा दिया जाएगा तथा हिंसाकर्मी अपराधियों को अतिरिक्त सभी राजनीतिक आंदोलनों को रिहा कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा इस शर्त पर द्वितीय घोष सम्मेलन में भाग लेने की निश्चित किया गया। तो अरविंद से जब बात बनी यहाँ पर, जब अरविंद गांधी समझौता हुआ तो इन सभी पॉइंटों को समझौते के स्वीकृति पॉइंट रखा गया कि क्या क्या पॉइंट थे यहाँ पर गांधी और अरविंद समझौता। अब आते हैं समझौते के अस्वीकार बिंदु क्या कहते हैं, मतलब जो स्वीकार नहीं किए गए। वह है पुलिस जातियों की कराई जाए, मतलब पुलिस जाति जो जाति की उसकी कार्रवाई कराई जाए और भगत सिंह तथा उनके साथी कर्मकारियों को फांसी की सजा कर माफ कर दी जाए। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा पॉइंट है, गांधी जी के हाथ में कहा था कि था ये गांधी जी चाहते तो यहाँ पर कुछ हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने पॉइंट ये नहीं माना, अस्वीकार बिंदु था यहाँ पर भगत सिंह वाला। ठीक है, फांसी से बचा सकते थे, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। अब प्रतिक्रिया देखते हैं क्या क्या थी। KM मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में युग परिवर्तन घटना के रूप में संबोधित किया है। कांग्रेस के वामपंथी और युवा नेता ने इस समझौते को असंतुष्ट थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के अनुसार गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता ले लिया। मतलब नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गांधी जी ने तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य देखा ही नहीं और समझौता को ध्यान में रख दिया।
और इसके बाद इरविन गांधी समझौते के बाद गांधी जी पहुंचे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और परिचय देखेंगे। यहाँ पे स्थान वही है, सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस में गया लंदन, और 7 अप्रैल 1930 को बात बन गई। और वायसराय कौन था? लॉर्ड बिलिटिंग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे, क्या था? परिचय देखेंगे सबसे पहले। स्थान समय क्या था यहाँ पर? सेंट जॉन्स पैलेस लंदन में, और 1930। और वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और ब्रिटिश में कौन था प्रधानमंत्री? मैकडोनाल्ड। और सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रतिभागी देखेंगे, कांग्रेस महात्मा गांधी में 55 राजपूत जहाज और किंग पैलेस में रुके, किंग पैलेस में रुके, और 55 राजपूती जहाज थे, ठीक है, किंग पैलेस में रुके। अपने खर्चे पर मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट गए थे, अपना खर्चा किया और फिर गए। बताओ, दलित में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महिला, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और भारतीय व्यापारी जीडी बिड़ला थे यहाँ पर। और हिंदू सभा में मदन मोहन मालवीय, और उदारवादी थे सप्रू चित्रामणि। और मुस्लिम लीग में जिन्ना और इकबाल। और फर्स्ट में कौन थे? जिन्ना और सागा अली खां थे यहाँ पर, अब इकबाल आ गए। अब परिणाम देखेंगे क्या क्या थे। पहला परिणाम, गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज और विभिन्न अंग बताकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित लिए गए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग का विद्रोह कर दिया। गांधी जी ने कहा कि प्रथम निर्वाचन मंडल तो दलितों के लिए नहीं रहने वाला, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, खिरे से इसको खारिज कर दिया एकदम, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिरोध के चलते 1 दिसंबर 1930 को सम्मेलन समाप्त कर दिया गया और कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। गांधी जी ने यहाँ पे क्या क्यों अंतुष्ट वो समझते हैं। गांधी जी ने कहा, भारत आए और यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैं उसे नीचे नहीं होने दिया और अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। फिर एक मोर्स ने कहा था, अद फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जॉन्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए दृश्य अपने आप में अनोखो और दिव्य प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण था। देखिए यहाँ पर मतलब अर्धनकर फकीर कहते थे गांधी जी को, मतलब इतना छोटा मानते थे। और उसके बाद सेंट जॉन्स पैलेस में जाके चढ़ना, वो मतलब वहाँ जाके ठहरना और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से बात करना बहुत बड़ी बात थी। जेम्स मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक प्रचंड देखेंगे, पुनः पैक्ट इसके बाद हुआ है वो भी देखेंगे। अब सांप्रदायिक प्रचंड बुलाया गया, यहाँ पर क्या हुआ, 1931 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रचंड पर कोई सहमति नहीं बनी, तो जेम्स मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति लोथीम समिति का गठन कर दिया। किसका गठन कर दिया? लोथीम समिति का गठन कर दिया और 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा कर दी। और सांप्रदायिक प्रचंड में था क्या, वो समझते हैं कि दलित वर्ग को मुस्लिम, महिला, सिख, आगल भारतीय और ईसाई की तरफ पृथक निर्वाचन का अधिकार, मतलब सभी को अलग अलग प्रांतों में बांट देना, इनका काम ये था, ठीक है, अंग्रेजों का, ताकि हम कमज़ोर रहें। डिवाइड रूल अपनाया काफ़ी ज़्यादा, अखिल भारतीयों को अलग, हिंदू, महिला, मुस्लिम, दलित को अलग, ठीक है। अब आते हैं 20 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन शुरू कर गया, ठीक है। यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और ये अछूतों को हमारा अछूत रहेगा, मतलब ये अछूतों को हमारा अछूत रहेगा। 26 दिसंबर 1931 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गांधी के बीच में पुनः पैक्ट हुआ। क्या हुआ? पुनः समझौता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पुनः पैक्ट कब हुआ है, ठीक है, गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ है 1932 में। अब पुनः समझौता में देंगे 26 सितंबर 1932 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक प्रचंड के विरुद्ध यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन
स्थान शुरू हो गया और प्रथम मरणोपरांत अनशन शुरू किया। मोहन मदन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद का सहयोग हुआ और भीमराव अम्बेडकर से मुलाकात की और 16 सितंबर भीमराव अम्बेडकर गांधी जी के मध्य पुनः समझौता हुआ। इसमें प्रमुख बिंदु क्या थे? दलितों के लिए प्रवचन निवास मंडल को समाप्त कर दिया गया। ठीक, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित सामान्य स्थान से 18 दलित वर्ग के लिए आरक्षण किया गया। 18 वर्ष दलितों के लिए आरक्षण कर दिया गया। ठीक है, और प्रांतीय विधानमंडल के दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीट की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल में। तो ये सब निष्कर्ष निकाला। गांधी जी ने क्या किया? दलित उत्थान कार्य हेतु क्या किया? 31 सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, और हरिजन सेवक संघ की इन्होंने निकाला। ठीक है, और यहाँ पे हरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया हरिजन के लिए, यहाँ पर दलितों के लिए। ठीक, गांधी जी ने। और अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला। और पत्रिका कौन सी निकाली? हरिजन। और हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से लेकर 1934 तक बना रहा हरिजन यात्रा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। स्थान क्या था? सेंट जॉन्स पैलेस लंदन में, और 19 सितंबर 1932 में। और प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं थी, मुस्लिम लीग भी नहीं थी, दोनों ही नहीं थे यहाँ पर लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सुर्प, देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सुर्प तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपका कि कौन है जो तीनों में भाग लिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सुर्प। श्वेत पत्र जारी किया, मतलब परिणाम क्या निकला? श्वेत पत्र। और लॉर्ड लिंथिगो समिति जो है भारत शासन अधिनियम पारित हो गया। ठीक है, और भारत से सचिव सेमुल अल होर बने। और वायसराय कौन थे? वायसराय कौन बने थे? विलिंगटन। ठीक, 1937 के अंदर प्रांतीय चुनाव हुए, परिणाम क्या निकला? 1937 प्रांतीय उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। और 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1935 के अंदर भारतीय शासन अधिनियम पारित हुआ। और कांग्रेस समिति क्या बनी? 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू बन गए। और 1937 के अंदर फैजपुर अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष बने रहे। अब 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनाव हुआ 11 प्रांतों में। ठीक है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उत्तर मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बम्बई, बंगाल, पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम और सिंध। परिणाम क्या निकला इस कांग्रेस और अन्य दल का? देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। ठीक है, 711 सीट ले गई 1585 में से। और 5 प्रांतीय मध्य प्रांत, संयुक्त बिहार, उड़ीसा, मद्रास में स्पष्ट बहुमत मिला। और 3 राज्यों में पश्चिमी पूर्वोत्तर, बम्बई, असम में सबसे बड़ी पार्टी बनी यहाँ पर। और 8 प्रांतों में सरकार बनी। संयुक्त सरकार गोविंद वल्लभ पंत बने और प्रांतीय NB खरे। ठीक है, बाद में रविशंकर शुक्ल बने। और बिहार में कौन थे? कृष्ण सिंह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने मुंबई में 30 सीटें ली। और पंजाब में यूनियन पार्टी, मुस्लिम लीग या खा, और बंगाल में कृषि स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग बना। यहाँ पर अन्य दल बने थे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को फायदा हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली। पाकिस्तान की मांग देखते हैं क्या क्या थी। 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन मोहम्मद इकबाल ने हुआ और धर्म के आधार पर पथन निर्वाचन की मांग मिल गई इन्हें। और क्या क्या मिला इन्हें? पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य, ये मांगने की डिमांड की थी। और 1933 के अंदर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रमन अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। देखो पाकिस्तान का नाम किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। किसने दिया है?
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र ने दिया है, जो विदेश में पढ़ता था उसने दिया है। चौधरी रमन अली ने दिया है यहाँ पर पाकिस्तान। देख लो भाई साहब ये कौन है, ये इन्होंने दिया था पाकिस्तान शब्द। पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। देखिए पाकिस्तान, अफगान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसे क्या क्या निकल के आ रहा पाकिस्तान के लिए, PAPKSB, ठीक है। तो ये बना यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा फुल फॉर्म में, ठीक है, पाकिस्तान नाम दिया गया। अब आते हैं 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान की घोषणा कर दी। तो यहाँ पर देखो मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा ही कर दी औपचारिक रूप से कि भाई हम तो बनाएंगे पाकिस्तान अपना। प्रारूप सिकंदर हयात खां और प्रस्तुतकारकर्ता फजलुल्लाह हक और समर्थक में कौन थे, कुली कुजामा, ये समर्थक थे, मतलब पाकिस्तान निर्वाचन की मांग से लेकर। अगस्त प्रस्ताव कुछ नहीं, बस ये अगस्त में आया था इसलिए अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से, दूसरे विश्व युद्ध के कारण, ठीक है। जापान, दक्षिण पूर्व एशिया देश का अधिकार करने भारत की ओर आगे आना। लॉर्ड लिंथिगो ने भारतीय समर्थन मांगा, भारत से क्या मांगा, समर्थन मांगा लॉर्ड लिंथिगो ने। और मार्च 1940 में रामगढ़ झारखंड अधिवेशन मौलाना ब्रिटिश सरकार से केंद्र में सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, ब्रिटिश सरकार के केंद्र में सरकार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। अब यहाँ पे 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिंथिगो ने अगस्त प्रस्ताव में पेश क्या किया वो समझते। सबसे पहला 2 और 3 4 भागों में बांटा पूरे प्रांत को। सबसे पहला आया डोमिनिशियन स्टेट, और फिर आएगा युद्ध प्रांतीय मूल संविधान निर्मित संस्था का गठन करना, फिर वायसराय की कार्यकारिणी में भारत की संख्या में वृद्धि और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना। इन्होंने मांगा, युद्ध के लिए मांग लिए कुछ, ठीक है। और परिणाम क्या निकला इस चीज़ का, परिणाम है कांग्रेस ने ठुकराया, क्या है, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील, ठीक है, जंग लगी कील के बराबर है, फेंकने का काम। मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया, प्रथम राष्ट्रीय की मांग को अस्वीकार किया गया। अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव का विद्रोह हुआ और 17 अक्टूबर 1940 में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। क्या कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहले सत्याग्रह में कौन लेने वाले सत्याग्रह, ये थे विनोबा भावे। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, ठीक है। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। और दिल्ली चलो का नारा दिया, क्या गया, दिल्ली चलो। अब आता है 7वां क्रिप्स मिशन कब आया, मार्च 1942 को, ठीक है। घोषणा कब की, 21 मार्च 1934 को चर्चिल द्वारा, और भारत में बनाया गया ये। तो कारण क्या था, दूसरे विश्व में मित्र राष्ट्र कमजोर स्थिति में था और भारतीय युद्ध में समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, इनका उद्देश्य था। लेकिन प्रांतीय युद्ध प्रांत डोमिनियन स्टेट भारतीय संघ की स्थापना, ब्रिटिश राष्ट्रीय मंडल में अलग होने की स्वतंत्रता मिली, ठीक है। और ये क्या चाहते थे, प्रतिक्रिया कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य दल ने आविष्कार कर दिया और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया और गांधी जी ने कहा क्या, इसे पोस्ट डेट चेक कहा, पोस्ट स्टेट चेक कहा इसको, ठीक है, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन में यही था कि चाहते थे कि जो दूसरा विश्व युद्ध है, भारतीयों को जितने भारतीय उनको युद्ध में झोंका जाए। यहाँ पर शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, और सबसे लास्ट आंदोलन है ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट।
अगस्त रिवॉल्यूशन के बाद। और परिचय क्या था, महात्मा गांधी जी ने अंतिम विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट नेशनल मूवमेंट था ये भारत का, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद हमें आज़ादी मिलनी, मतलब आज़ादी मिलना तब तय हो गया था। ये लास्ट आंदोलन गांधी जी का 8 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन असफल रहा, भेज दिया भाई हम नहीं युद्ध में लड़ेंगे। युद्ध के कारण उपजी महंगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहा। भारतीय जनमानव में उपाज का असंतोष रहा। दक्षिणी पूर्व एशिया में ब्रिटिश पराजय के चलते भारतीय के विद्रोह प्रदर्शन की इकाई में वृद्धि हो गई और भारत पर जापान का आक्रमण का भय रहा। सविनय आंदोलन के पश्चात व्यापक स्तर पर नवीन संघर्ष हेतु पर्याप्त ऊर्जा रही। अब आंदोलन का प्रारंभ कैसे हो गया, वार्धा प्रस्ताव। सबसे पहले वार्धा प्रस्ताव से शुरू हुआ है 14 जुलाई 1942 को, और बम्बई अधिवेशन हुआ और ऑपरेशन जीरो। अब देखो ऑपरेशन जीरो चालू किया गया अंग्रेजों की तरफ और काफ़ी ज़्यादा भड़काने वाला काम किया ऑपरेशन जीरो के तहत। अब वार्धा महाराष्ट्र प्रस्ताव देखेंगे क्या था ये। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, अब्दुल कलाम आज़ाद बने और गांधी जी ने कहा मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, मतलब देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा ये कहा। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृति मिल गई। गांधी जी ने एकदम पूरा जी तोड़ लगा दिया कि मुझे तो इस अधिवेशन के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्तुति चाहिए ही चाहिए। और नारा दिया है यूसुफ मेहर ने दिया, ठीक है। और यहाँ पे बम्बई अधिवेशन हुआ है 7 अगस्त 1942 को, और 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक में मैदान में हुआ। और अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और प्रस्ताव किसने, जवाहरलाल नेहरू। और स्वीकृति मिली गांधी जी को और नारा दिया करो अमरो का नारा और 11 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है। और डू एंड डाई, यही लास्ट था गांधी जी का, डू एंड डाई, ठीक है। समझ चुके थे गांधी जी यहाँ पर कि अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है। तो यहाँ पर वार्धा महाराष्ट्र प्रस्ताव के बाद गांधी जी ने पूरा जी तोड़ लगा दिया कि ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने उस अधिवेशन के अंदर मेरे को भारत छोड़ो आंदोलन पारित कराना ही तो कराना है। अब गांधी जी का 13 सूत्री मांग में देखेंगे। पहला, पूरे देश में शांतिपूर्वक हड़ताल करें, गांव शहरों में जागरूकता फैलाई जाए और नमक हमारी परिसंपत्ति है, यदि इसके लिए कोई कानून बने तो उसका विद्रोह करो। नमक पे जो भी कानून उसका कर दो, विद्रोह कर दो। अहिंसात्मक बने, विद्यार्थियों को हिस्सा नहीं लेने को कहा और विद्यार्थियों को हिस्सा लेने को कहा और सरकारी कर्मचारियों को इस्तीफा देने को कहा। और आज्ञा ना मानो, मतलब गवर्नमेंट की तो यहाँ पर अब ओबे करना ही नहीं है, इज्जत करनी नहीं है। गांधी ने साफ किया कि अब नहीं इज्जत करनी, ये लास्ट मोमेंट है बस, डू एंड डाई मोमेंट। ऑपरेशन जीरो अंग्रेजों ने लागू किया, ऑपरेशन जीरो 9 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ देखिए ब्रिटिश सरकार की चाल, और यहाँ पर गलती करती गिरफ्तारी कर क्योंकि अब आंदोलन और भड़क गया और बाकी नेताओं को अहमदाबाद किले में बंद कर दिया। कांग्रेस देश विद्रोह पार्टी का नारा दे दिया और भूमि आंदोलन चलाया गया। अरुणा आफर अली और उमा मेहता, राम मनोहर लहरोई, जयप्रकाश नारायण, अंग्रेज ने जब्त कर लिया इन सबको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे, किसको किस जेल में रखा गया आंदोलन के दौरान। तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, भूला भाई देसाई, आगा खां पैलेस में, कहाँ रख गया, पैलेस में, आगा खां पैलेस में रख दिया भाई। जवाहरलाल नेहरू को अलग रखा, कहाँ रखा, अल्मोड़ा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बुकुड़ा जेल में, और जयशंकर नारायण हजारीबाग जेल में। ये बिहार के दो इंपॉर्टेंट है, जयशंकर नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य थे वो अहमदनगर दुर्गा में। तो देखो सभी नेताओं को अलग अलग जेल में डाल दिया, ठीक है, ताकि कोई मिल ना सके आपस में, सभी नेताओं को अलग डाल दिया। ये जेल इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ पे था।
अब आंदोलन के चरण देखेंगे। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन का प्रारंभ हुआ, प्रथम दूसरे तृतीय, और मुख्य में शहरों सीमित तथा यथा दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद इत्यादि में हिंसा चली गई। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाया गया यहाँ पर। ठीक, दूसरे चरण में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय प्रांत बनाए गए। बलिया उत्तर प्रदेश चिंतु पांडे के नेतृत्व में प्रथम समांतर सरकार, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रांतों में भी चलता रहा। और तीसरा देखिए भूमिगत क्रांतिकार स्वीकृति मिल नेता करता थे यहाँ पर। बम्बई के विभिन्न केंद्रों में रेडियो गुण, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चरण कैसे चले बस वो पता होना चाहिए। पहले शहरों में, फिर ग्रामीण में, फिर भूमिगत क्रांतों में, मतलब पहले बड़े राज्यों में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा में चलता गया ये आंदोलन। अब गांधी जी का उपवास हुआ है 10 फरवरी 1943 को, और अंग्रेजों के आंदोलन को दोषपूर्वक गांधी जी पर निष्पक्ष जांच हेतु फरवरी 1943 को 11 दिन का उपवास रखा इन्होंने। और चर्चिल, जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सर्दियों से हमारा दुश्मन रहा है। ये चर्चिल की बोली है। देखिए चर्चिल ने क्या कहा महात्मा गांधी जी के बारे में। चर्चिल ने क्या कहा महात्मा गांधी के बारे में कि हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं, तो एक कमबख्त बुढ़े के आगे हम कैसे झुक जाएं। तो दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पे अंग्रेज जीत चुके थे, तो मतलब जीतने वाले थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लग रहा था कि हम कैसे एक बुढ़े सामने झुक जाएं। ठीक, अब आते हैं सर मोदी एनएल सरकार और अड़े का वायसराय काउंसिलिंग से इस्तीफा दे देना। और 16 मई 1944 को गांधी जी रिहा हो गए। आंदोलन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। लेकिन कस्तूरबा गांधी सवर्ण आंदोलन की दिहाई की मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। 11वां चैप्टर, 11वां अध्याय।